नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमकेएस नॉलेज गुरु में। इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल या सोलर सिस्टम अपनी सामान्य जानकारी व सभी एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम सोलर सिस्टम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सोलर सिस्टम से संबंधित आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले सौरमंडल के बारे में, फिर सूर्य व सभी ग्रहों को एक एक कर पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं सूर्यमंडल की डेफिनेशन से। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं। सूर्यमंडल का प्रधान सूर्य है। सूर्यमंडल में 99.99% सूर्य का द्रव्यमान है। सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। चलते हैं पहले बिंदु की ओर। सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, सभी उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। अगला बिंदु, सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की व ग्रहों की गति से संबंधित नियम केप्लर ने दिए। एग्जाम की दृष्टि से दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है। सूर्यमंडल में 8 ग्रह हैं। 2006 से पहले सौरमंडल में 9 ग्रह थे, लेकिन सन 2006 में प्लूटो को बौने ग्रह की सूची में डाल दिया गया। सूर्यमंडल में छोटे छोटे लाखों पिंड हैं, जिन्हें धूमकेतु या पुच्छल तारे कहते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण है। सूर्य से सबसे नज़दीक बुध व सबसे दूर वरुण ग्रह है। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि मरकरी यानी कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक व नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पर व शुक्र व मंगल ग्रह के बीच स्थित है। बढ़ते अगले बिंदु की ओर। ग्रहों के उपग्रह होते हैं जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगला बिंदु देखते हैं। सूर्य हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और सूर्य हमारी आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्यमंडल में सूर्य व सभी खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए हैं। देखते हैं अगला बिंदु। सूर्यमंडल का सबसे बड़ा पिंड सूर्य है और सूर्यमंडल का 99.99% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। सूर्यमंडल के 5 ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र व शनि को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। वह अरुण व वरुण ग्रह को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। बढ़ते अगले बिंदु की ओर। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध व सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान बाकी बचे 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। शुक्र ग्रह सूर्यमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सबसे पहले हम बात करेंगे सौरमंडल के प्रधान सूर्य यानी कि सन की। सूर्य देखने में एक आग के गोले के समान दिखाई पड़ता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य का व्यास लगभग 13 लाख किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 102 गुना है। बढ़ते अगले बिंदु की ओर। सूर्य स्टार यानी कि एक तारा है। पृथ्वी का सूर्य के बाद सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। बढ़ते अगले बिंदु की ओर। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन व 26.5% हीलियम व 2.5% अन्य तत्व है। सूर्य नाभ के संलयन द्वारा ही ऊष्मा पैदा करता है। चलते अगले बिंदु की ओर। सूर्य हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक कोने में स्थित है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से लगभग 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूर्ण करता है। अगला बिंदु देखते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सूर्य का मध्य भाग 25 दिन में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में अपना घूर्णन पूरा करता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका तापमान 15 गुना 10⁶ डिग्री सेल्सियस होता है व सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 5 सेकंड यानी कि 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, जो सूर्य उदय होने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। बुध सूर्यमंडल का सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। चलते अगले बिंदु की ओर। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय यानी कि 88 दिन में पूर्ण करता है। अगला बिंदु देखते हैं। इस ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है। इस ग्रह पर दिन बहुत गर्म 427 डिग्री सेल्सियस तक तथा रात बहुत बर्फीली -173 डिग्री सेल्सियस तक होती है। आगे बात करते हैं वीनस यानी कि शुक्र ग्रह की। शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे भोर का तारा व पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि यह घनत्व, आकार
वह व्यास में पृथ्वी के समान है। अगला बिंदु देखते हैं। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज चक्रण करता है। अगला बिंदु, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध की तरह शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। अब हम बात करेंगे सूर्यमंडल के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हमारी पृथ्वी के बारे में। आकाशमंडल से देखने पर पृथ्वी एक नीले गोले की तरह दिखाई देता है। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर व विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। दोनों व्यासों का अंतर 42 किलोमीटर है। दोनों व्यासों का अंतर एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। देखते हैं अगला बिंदु। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 27 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से घूमती है और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूर्णन पूरा कर लेती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगभग 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। जल की अधिकता के कारण आकाश से देखने पर इसका रंग नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर भ्रमण करती है, इसलिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी परिवर्तित होती रहती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी 4 जुलाई को व न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। आगे बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसका रंग आयरन ऑक्साइड के कारण लाल है। देखते हैं अगला बिंदु। मंगल ग्रह के दिन का मान व अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। अक्ष के झुकाव के कारण मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह मौसम परिवर्तित होता रहता है। देखते हैं अगला बिंदु। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी व सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया इसी ग्रह पर है। निक्स ओलंपिया जो कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना है। मंगल ग्रह के फोबोस व डिमोस नामक 2 उपग्रह हैं। अब बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति यानी कि जुपिटर। यह बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसे अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में सबसे कम समय 10 घंटे लगते हैं व सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। इसका उपग्रह ज्ञानीमिल्ड जो कि पीले रंग का है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके कुल 79 उपग्रह हैं। अब हम आगे बात करेंगे शनि ग्रह की। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका घनत्व सभी ग्रहों व जल से भी कम है, यानी कि इसे जल में रखने पर यह तैरने लगेगा। इसके तल के चारों ओर वलय रिंग्स दिखाई देते हैं जिनकी संख्या 7 है। सौरमंडल में इसके पास सबसे ज़्यादा 82 उपग्रह है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे बात करते हैं अरुण ग्रह की। यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेन ने की थी। देखते हैं अगला बिंदु। यह अपने अक्ष पर अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम व सूर्यास्त पूर्व में होता है। यह अपनी दूरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि देखने पर लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनियम है। अब बढ़ते हैं वरुण ग्रह की ओर जो कि अंतिम ग्रह है। इसकी खोज 1840 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जहान गारे ने की थी। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। बुध ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक स्थित है। यह हरे रंग का ग्रह है। इसके चारों ओर शीतल मीथेन बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रह में ट्राइटन प्रमुख है। पृथ्वी से बहुत दूर स्थित होने के कारण वरुण ग्रह को नंगी आंखों से भी नहीं देखा जा सकता।